ये तस्वीरें दिखा रही हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पर SYL का पानी पंजाब दे इस मुद्दे को लेकर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो आज करनाल के सेक्टर 12 में यहां पर पहुंचे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी आप अवश्य कर दीजिएगा। करनाल जिला अध्यक्ष और करनाल हल्के के जो विधायक हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि मुद्दा आखिरकार क्या है। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर पहुँचे? देखिए, आज ये जो एक दिवसीय धरना और उपवास का जो एक कार्यक्रम ये रखा है, तो इसमें चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे इसमें सभी किसान भाई हैं, हम सब ये मांग करते हैं पंजाब से, जो कि एक बड़ा भाई हरियाणा हमेशा पंजाब को मानता है, तो पंजाब अपना बड़ा भाई होने का दायित्व निभाए और हरियाणा प्रदेश का जो SYL का जो हिस्सा बनता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को हमको हमारे हिस्से का पानी दे। यही आज हमारी मांग है। किसान बोल रहे हैं कि इससे पहले जो है भाजपा कार्यकर्ता नहीं बोले थे, आज अचानक से आई SYL का मुद्दा कैसे याद आया? करनाल की कमेटी चौक पर ही आज विरोध करते हुए नजर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा उन विषयों की जानकारी लोगों को पहुंचाना, सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना, योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, समाज को मिले, उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रयासरत रहता है। और ये जो विषय आज SYL का आया है, ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें जो कि हमारी सरकार आने से पहले एक लंबे समय तक ये ठंडे बस्ते में पड़े हुए मामले को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरकार बनने के बाद जिस तरीके से इस विषय को आगे बढ़ाया, जिस दमदार तरीके से हरियाणा प्रदेश की पैरवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया है, वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हरियाणा प्रदेश के लिए है। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी कार्यकर्ता और किसान पंजाब से भी ये मांग करते हैं, क्योंकि पंजाब की तरफ से कई बार अलग तरह की बातें आती हैं। हम यही मांग करते हैं कि वो बड़ा भाई होने का दायित्व निभाए और हमें हमारे हक का पानी दे। आखिरी सवाल, क्या हरियाणा बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो भाजपा कार्यकर्ता वहां पर भी अपना रोल निभा रहे हैं? देखिए, जो बॉर्डर की आपने बात कही है, मैं समझता हूं कि ये जो 3 कृषि कानून है, ये ऐतिहासिक कानून है और ये वो कानून है जो आने वाले समय में किसानों की तरक्की के मार्ग को सुनिश्चित करेंगे, एक आधार बनेंगे। और जब केंद्र की सरकार ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार आश्वासन देना, चाहे हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, सबका ये कहना कि जो पुरानी व्यवस्था है वो कायम रहेगी और जो नया जो कानून बना है, ये किसानों को एक नया विकल्प बना है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में अगर वहाँ पर आंदोलन जारी रहता है और कुछ विपक्षी पार्टी अगर उसको और आगे बढ़ाने का काम अगर करती हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए। जो किसान वहाँ पर बैठे हैं उनको धरना वापस लेना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने कल भी इस बात को कहा है कि इन कृषि कानूनों में अगर कोई भी क्लॉज ऐसा है जिसके अंदर किसी जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि हैं या कोई विपक्षी दल है, किसी को भी अगर ऐतराज है, तो हम खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे गोंडा हल्का से। योगेंद्र यादव जी से बात करना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा, योगेंद्र राणा जी से बात करना चाहेंगे। योगेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, कड़कड़ाती ठंड। ये भी कि जो आज ये धरना दिया जा रहा है SYL के मुद्दे पर, एक दिन का जो उपवास है, ये किसान के हित में है। ये बहुत ही पुरानी मांग थी किसानों की कि हमें हमारे SYL का जो हमारे हिस्से का पानी है वो पंजाब सरकार जरूर दे। जो लगभग 220 किलोमीटर की नहर है, वो 90 किलोमीटर के करीब का जो टुकड़ा है, हरियाणा सरकार ने वो बनाकर तैयार किया हुआ है पिछले कई वर्षों से। लेकिन जो पंजाब सरकार का लगभग 120-22 किलोमीटर का टुकड़ा है, उन्होंने अभी तक नहीं बनाया। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। और पीछे अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले पंजाब सरकार ने एक कानून पास कर दिया था कि जो उन्होंने पंजाब सरकार की जमीन अधिग्रहण की हुई थी वो वापस लौटाने का उन्होंने एक अध्यादेश जारी पास किया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के बाद फिर वो पानी
हरियाणा के हक में जो फैसला सुनाया है। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तब से ही ये फैसला हो गया था। इस फैसले के लिए राजीव लोंगोवाल समझौता भी हुआ, उसके बाद भी कई बार बैठे। अभी पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनके बीच में बात हुई। कैप्टन अमरिंदर जी को भी जाना था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर जी वहाँ शारीरिक रूप से ना जाकर वो वर्चुअल से जुड़े। और ऐसा नहीं है कि एसवाईएल का मुद्दा, ये एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना है और भारतीय जनता पार्टी और किसानों की मांग बहुत पुरानी है। दक्षिण हरियाणा के लिए जो एसवाईएल नहर बनी है, पानी किसान की जीवन रेखा है। पानी होगा तो किसान खुशहाल होगा। तो हमारे बड़े भाई पंजाब से निवेदन है, जो हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, उसके जो हक का पानी है वो उसको ज़रूर दे। ये उसका दायित्व बनता है। जैसे पंजाब के किसान खुशहाल हैं और हरियाणा के भी किसान पानी मिलने से और खुशहाल होंगे, और व्यापारी को भी इससे लाभ मिलेगा, किसान को भी मिलेगा और मजदूर को भी मिलेगा। जब किसान खुश होगा, खुशहाल होगा, तो सारा देश अपने आप खुश हो जाएगा। कब तक बॉर्डर में जो है लड़ाई इसी तरीके से देखी जाएगी? आखिरकार किसान कब मानेंगे या सरकार कब मानेगी? देखिए, वो आपने देखा है कि लगभग 5-6 बार एक बैठक हो चुकी है, बातचीत की है। और हमारे जो केंद्र सरकार है उन्होंने हमेशा से बोला हुआ है कि वो हमेशा बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप सब जानते हैं, कोई भी यदि विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, उसका फैसला केवल और केवल टेबल पर ही हो सकता है। जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठते हैं तभी उसका समस्या का समाधान हो सकता है। और जो भी किसानों की वाजिब मांगे थी, जो अमेंडमेंट वाली बात थी तीनों अध्यादेशों में, सरकार ने उन सब को लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए जो ये 3 अध्यादेश बने हैं, तीनों अध्यादेश से किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों को बहुत फायदा होगा। और जो प्रगतिशील किसान हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें लाभ होने वाला है। तो मेरा उन किसानों से भी अनुरोध है कि वो जो विरोधी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां, उनके बहकावे में ना आकर सरकार से बातचीत करें। जब सरकार बातचीत करके समस्या का हल निकालने को तैयार है, संशोधन को तैयार है, तो वो अपना इस बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल करें। ये योगेंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि करनाल जिला अध्यक्ष हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। करनाल के सेक्टर 12 की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आप ये देख सकते हैं काफ़ी जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता और पार्षद यहाँ पर काफ़ी पार्षद भी यहाँ पर जो है देखे जा रहे हैं। मैडम से बात करना चाहेंगे। मैम, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कड़कड़ाती ठंड में किसान लगातार प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी गंभीर विषय हो चुका है, काफ़ी नाजुक स्थिति बन सकती है आगे भी। आज हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हमारा हर किसान भाई, हर जो किसान हितैषी हमारा सामाजिक भाई है, आज वो एक दिन का उपवास उन्होंने सांकेतिक तौर पे रखा है। उन्होंने एसवाईएल का पानी जो हरियाणा के हिस्से को पंजाब सरकार को देना चाहिए, उसके लिए एक आज उपवास रखा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पंजाब सरकार को दिया है कि जो पानी व्यर्थ में पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसे हरियाणा में जाना चाहिए, ताकि हरियाणा का किसान भी प्रगतिशील हो और आगे आकर अपनी फसल को उगाकर उन्नति कर सके। हमारे हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा सूखा पड़ा हुआ है। हमने बार बार पंजाब सरकार से गुहार की है कि आप हमारे हिस्से का पानी हमें दे। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नहर बनाने का भी आदेश दिया था, पर सरकार बार बार ना जाने किस राजनीतिक उद्देश्य से ये पानी नहीं दे रही है। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने किसानों के हित में इस उपवास को रखा है। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो किसान हैं, ताकि वो ज़्यादा उग्र ना हो? मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगी कि हम हर एक हमारे देश का, हमारे समाज का नागरिक हमारा किसान अन्नदाता के साथ है, क्योंकि उसकी उगाई हुई अन्न से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सभी यहाँ पर हमारे करनाल के कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, वो हर एक किसान के हित में, चाहे यहाँ पर हमारे किसान भाई भी बैठे हैं,
उनके हित में हम सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उनको मानने के लिए कहते हुए हम सब ये इस बात के लिए किसान भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि आप शांति से हर बात को अपने आप को मनवाएं और अपनी आप उन्नति करें, तरक्की करें। इसी भावना के साथ हमने एक दिन का ये उपवास रखा है। करनाल की मेयर जो है रेणुबाला गुप्ता थी और वहीं दूसरी ओर जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं जगमोहन आनंद, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जगमोहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप मुद्दे को लेकर बैठे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 22 के 22 जिलों में जिला सचिवालय के सामने SYL के मुद्दे को लेकर के, जो हमारा हक है, हमारे हक का पानी है, उसकी मांग को लेकर के हरियाणा के किसानों के हितों के लिए आज हम एक दिन के उपवास पर यहाँ पर सब अपना यहाँ मौजूद हैं। हरविंदर कल्याण जी जो हमारे गोरंडा से विधायक हैं, इस धरना प्रदर्शन के करनाल जिले के संयोजक हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हरियाणा के किसानों के लिए, करनाल जिले के किसानों के लिए आज SYL के मुद्दे पर यहाँ पर उपस्थित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार किसान कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी जान हथेली में रखकर। देखिए, हम तो अपना किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि वह जितनी जल्दी हो सके अपना धरना प्रदर्शन को वापस लें। इन अध्यादेशों को समझने की कोशिश करें। प्रगतिशील किसान को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी गांवों में निकल रहा है, किसानों को समझाने के लिए जाएगा। टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी, देश के कृषि मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ संवाद, किसान सम्मेलन कर रहे हैं। किसानों को समझना होगा कि ये धरना प्रदर्शन को छोड़ करके वे अपने हकों के लिए, अपने हितों के लिए जनता के बीच में आकर के सकारात्मक बात करें। इस विपक्ष के कहने पे मत बरगलें। विपक्ष को जिस प्रकार से कांग्रेस आज इनको बरगला रही है, इंडियन नेशनल लोकदल बरगला रही है, मेरा कि भोले वाले किसानों से निवेदन है कि इन विपक्षी जो ये दल हैं जिन्होंने कभी भी किसानों का भला नहीं किया, उनके चुंगल से बाहर निकलें, समझें, अपना अच्छा भला समझें कि आज ये कानून उनको आत्म स्वावलंबन बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये कानून देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद में पेश किए गए। वो लगता नहीं है कि जो काफ़ी देखा जा रहा है सोशल मीडिया में भी किस तरीके से विरोध हो रहा है देश के प्रधानमंत्री का, और खुद स्वयं प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और किसानों से सीधी बात करनी चाहिए। कृषि मंत्री आते हैं, उनका बयान कुछ और होता है, और अमित शाह जब बात करते हैं तो उनका बयान कुछ और होता है। नहीं, देखिए, विरोध और सकारात्मक ये राजनीति के दो पहलू हैं। विरोध के लिए होना भी चाहिए। राजनीति में अगर आप हैं तो आपका विरोध करने वाले सभी लोग तो आपके साथ नहीं चलने वाले हैं। राजनीति में विरोध होता है, लेकिन सकारात्मक बातों के लिए विरोध नहीं। जब तक आप सत्ता में थे, आप ये कानून कोई रात में तो बने नहीं। इन कानूनों को, इसकी कानूनों की पैरवी जो उनसे पूर्वोत्तर सरकारों ने किया, शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उनके लिए सारी चीजें आ गई, लेकिन जब इसके लिए कांग्रेस बात करती थी तो तब तक तो सब ठीक था। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ये कानून बना करके संसद की पटल पर रखे और इसको पास करवाया तो इनके पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का किसान, उसने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, उसने कभी भी गरीब को गरीब रहने दिया। कभी भी किसान को अपनी उपज के लिए, किसान आत्म स्वावलंबन हो, उसके लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री जो इस गरीबी से उठा हुआ, जिसको किसान का दर्द मालूम है, अगर आज वो किसानों के हकों के लिए, किसानों के हकों की बात करता है तो इनको तकलीफ है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, देश के भोले भाले किसानों के साथ इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से वह अपना पीछे हटे। अपनी बात रखने के लिए MSP की बात उन्होंने रखी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा MSP नहीं हटेगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। और किस प्रकार की गारंटी चाहिए जब देश का शीर्ष नेतृत्व MSP के लिए बात कर रहा है, अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए बात कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई मुद्दा बाकी रहता है। लगता है कि लगातार जो किसान पंजाब से आ रहा है या हरियाणा से भी काफ़ी जो किसान है दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाली स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि लगातार ठंड भी बहुत है देखी जा रही है, आत्महत्याएं हो रही हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात है, ये तो अपना किसानों का, उनका अधिकार क्षेत्र है, लोकतंत्र ने उनको अपनी बात रखने के लिए कहा है, लेकिन हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं कि इतनी ठंड के अंदर अगर आप वहाँ हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आपने हमारे लिए अन्न पैदा किया है, हमारी पीढ़ियों आपने चलाई हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने अन्न प्रोड्यूस करना है, बनाना है, उसको पैदा करना है। तो मैं हाथ जोड़ करके उन किसान संगठनों से अपील करता हूं, अपने किसान भाइयों से अपील करता हूं कि वो राजनीति की भेंट ना चढ़ें, वह अपने अपने घरों को लौटें।
कंपकपाती ठंड के अंदर आप अपना घर वापस जाएं। और अगर आपको कोई शंका है, आपको कोई बात है, वो आपकी अवश्य देश के प्रधानमंत्री जी दूर करेंगे। लेकिन वो तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि ज़मीनें छीनी जाएंगी और जब इस तरीके की एजेंसियां देश में देखी जाएंगी तो मैंने वो आपको कहा कि किसान भोला है, किसान को भड़काने का काम, उनकी ज़मीनें छीनने का काम किसने दिमाग में डाला? ये विपक्षी दल है जो ये चाहते नहीं है कि इस देश के अंदर शांति का माहौल हो। वो हमेशा अराजकता से उन्होंने राज किया है। कांग्रेस ने कभी भी मतलब गरीब व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, उसने गरीब को और गरीब किया है। और इस प्रकार वो किसी न किसी रूप में भोले वाले किसानों को भड़काने में कामयाब रहे हैं, जिसका स्वरूप आज आप देख रहे हैं। मैंने तभी कहा है कि आप लोगों को मीडिया भारतीय लोकतंत्र का एक ये चौथा स्तंभ है। आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। आप लोगों ने भी कानून पढ़े होंगे, 3 अध्यादेश जो आए हैं, आप लोगों की भी एक डिबेट होनी चाहिए। आप लोग भी इस पर सकारात्मक रुख लगा करके किसान संगठनों से, मैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि आप भी राष्ट्र के प्रहरी हैं, आपको भी ये चाहिए कि अगर इसमें कोई पहलू इस प्रकार का है, इसमें कोई प्लस माइनस के पॉइंट हैं, आप भी किसान संगठनों के बीच में जाकर के उनको ये बात समझाने की कोशिश करें कि अब बहुत हो गया, आप अपने घरों को लौटें। आपकी कोई इस प्रकार के कानूनों में कोई कमी पेशी होगी तो देश के प्रधानमंत्री अवश्य दूर करेंगे। आपके माध्यम से भी मैं भोले वाले किसानों को ये अपील करना चाहता हूँ। आंदोलन को मोहरा बनाकर कई लोग खालिस्तान के नारे भी लगा रहे हैं। अवश्य, बिल्कुल। आप मीडिया के साथियों ने दिखाया कि किस प्रकार से उसमें इस प्रकार के खालिस्तान के अपना नारे लगे। लेकिन मैंने कहा कि देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश की कांग्रेस ने हमेशा, देखिए, जो पाकिस्तान की बात करते हो, जो चाइना की बात करते हो, हमेशा उन्होंने तोड़ने का काम किया देश को। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देश की जो 125 करोड़ जनता है उनको दिलों से निकाल नहीं सके। देश की 125 करोड़ जनता ने देश के प्रधानमंत्री को चुना, हरियाणा प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुना, वो अपनी टर्म में कामयाब नहीं हो सके। आखिर उनको आज बैलेट के ऊपर विश्वास ना हो करके भोले भाले किसानों के ऊपर उन्होंने राजनीति करनी शुरू करी है। उनको देश के लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। उस आस्था की मर्यादा को उन्होंने तार करते हुए इन भोले भाले किसानों को अपना ढाल बनाया। पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद थे और वहीं दूसरा कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर पहुँचे। आज जो एक दिन का उपवास है वो भारतीय जनता पार्टी का अपने हक की जो 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी को लेकर ये उपवास है। हरियाणा प्रदेश 1966 से लेकर और 2020 तक हरियाणा अपने हक का पानी मांगता आया है, परंतु पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लेकर पंजाब सरकार ने किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है। हरियाणा प्रदेश के किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है और 2016 में जो है वो रिजोल्यूशन लाकर और जो किसानों की ज़मीन है उनको वापस करने का कार्य किया है, परंतु वो एक वैधानिक तौर पर इस प्रकार का कार्य कर नहीं सकते थे। इस प्रकार हरियाणा प्रदेश को अपने हक का पानी जरूर से जरूर चाहिए और जब तक पानी नहीं मिलेगा ये उपवास नहीं। अगर हरियाणा प्रदेश ने कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा उस आंदोलन के लिए तत्पर तैयार है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसानों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज हरियाणा के अंदर 350 जो गन्ने का समर्थन मूल्य है हरियाणा प्रदेश से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आज पंजाब सरकार जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए किसानों के साथ खड़े होने का प्रयास करती है, परंतु हमें ना तो हमारे हक का पानी देती है। आज पंजाब के अंदर 75% जो है वो सिंचाई वो ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है और 25% जो सिंचाई है वो 25% सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है, परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी 70% जो सिंचाई है वो नहरों के पानी से होती है। हमें अपने हक का पानी चाहिए ही नहीं चाहिए, हम अपने हक का पानी लेना भी जानते हैं। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को यही कहूँगा कि अपनी दादागिरी छोड़कर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा के हक का पानी है उसको देने का उचित प्रबंध करें और जो अपनी नहर है 212 किलोमीटर की उसको खोद कर, जिस प्रकार 1982 में कपूरी गांव के अंदर जो नहर खोदी गई थी उस नहर को आगे भी जारी कर खोद कर हरियाणा को उसका हक दिलाया जाए। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भाजपा कार्यकर्ता है, तमाम जिले के जो भाजपा कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल के सेक्टर 12 की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर SYL के पानी, जी हाँ, SYL का पानी पंजाब दे, इस तरीके का आप ये देख सकते हैं। एक बैनर यहाँ पर जो है सामने लगा हुआ है। हरियाणा के किसानों द्वारा एक दिन का
जो है उपवास जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको इसी तरीके से देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।